एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिक्स एंड दिस इज मीनू हेयर। तो आज भी हम जानेंगे कुछ करेंट अफेयर्स के पार्ट को जो दरोगा के पेपर और बिहार एसएससी के पेपर और आपके टीचर वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 18 मई 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाले दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रीतम भुल्लर। ठीक है। 18 मई 2023 को महिलाओं का 100 मीटर बांध दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 मई 2023 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने। ठीक है। 19 मई 2023 को किसने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजुम मौदगिल को। ठीक है। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो म्यांमार। सूचना के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैयार किया है? तो भारत। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो मोंटाना। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ट्रैक फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? चिली। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित करने के लिए साहस पहल शुरू किया है? तो तेलंगाना। स्पेन एक्स ने दूसरी पीढ़ी के किस स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो 22। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपने की इच्छा जताता है? तो जापान। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ है? तो रायगढ़ में हुआ है। किस अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो जेदा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? तो गतका। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? तो 16। एक ही साल में टेस्ट, T20I, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल हैं। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुधीर रमन कप खिताब अपने नाम किया? तो चीन। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो नेपाल मनाया जाएगा। किसने इटालियन ओपन 2023 खिताब जीता है? डेनिल मेदवेदेव। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो इटली। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश पहला कौन बन गया है? तो वो बन गया है मध्य प्रदेश। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब। BCCI ने किस टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? एडिडास को। T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं।
ठीक है। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो वो लक्ष्य रखा है 2025। जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? नीरज चोपड़ा। किस राज्य के कपिलनेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षण स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो ओडिशा। कौन हैरियस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। IPL के नए सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभम गिल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बना है? तो वो बना है रेयान बरगानी। यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कर्नाटक। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फार्मेस है में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? तो टाटा को। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आयरलैंड। किसे टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनो। चर्चा में रहा नौवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया? तुर्की ने किया। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो केरला। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश। यूपी। भोटा यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। 26 मई 2023 को किसने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? तो वो है तेलंगाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान। किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आंध्र प्रदेश। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू किया गया है? तो जेनेवा में। 27 मई को कौन सा COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति शामिल हुई है? तो मुकेश अंबानी। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो रूस में है। ठीक है। उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में शुरू हुआ है? तो देहरादून और दिल्ली। सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये मिस्र का। किस भारतीय सेटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? HS प्रणय ने। ओके। सूचना के अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो VD सावरकर के नाम पे। IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ऋतिक रोशन को। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो वो गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी। ओके। और इससे पहले था दिल्ली और यहाँ पे है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 के बीच में चलाई गई थी? उत्तराखंड में ये है, तो वो है देहरादून और दिल्ली। ओके। और यहाँ पे आप आ जाओ, पूर्वोत्तर की पहली, ठीक है, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 शहरें हैं, गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो टिहरी में। शराब पर स्वस्थ चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? आइसलैंड। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मोजो को। गुजरात टाइम्स को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने। IPL 2023 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है? यशस्वी जायसवाल ने। ओके।
किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो गोवा ने मनाया है। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित होता है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षण किसने नियुक्त किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। 30 मई को ही किसे डेग हैमरस्कोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो डेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सन वाला राम विश्नोई को। CAVA महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय नाग 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय नागरिकी उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अगसुमाली रस्तोगी को। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में। 30 मई को जारी SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.5%। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो 2027 तक। 30 मई को किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? उत्तर प्रदेश ने। कौन से राष्ट्रपति ने एक नए शख्स समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है? तो युगांडा के राष्ट्रपति ने ऐसा मंजूरी दी है। आजीवन सीखने की अवसर पैदा करने पर भारत और कौन से देश में सहमत हुए हैं? सिंगापुर। 30 मई को आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो सिंगापुर हुआ है। 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हमें बनाया गया है, तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं है, तंबाकू के थीम है। और तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई 2023 को रेसेप ताइप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तुर्की के बने हैं। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तंजानिया में। ठीक है, 31 मई 2023 को किस राज्य में मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। ओके। CAVA महिला चैनल कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत, और उपविजेता रहा काजाकिस्तान। 31 मई 2023 को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संयंत्र में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अगसुमाली रस्तोगी को। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले हम लोग कर चुके हैं। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के गार्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो चमन लाल चुने गए हैं। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? चीन ने। 31 मई 2023 को किसे एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है? इतिहाद एयरवेज। ओके। 1 जून को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा बना है। ओके। 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो रियल मैड्रिड। 1 जून को किस राज्य शहर ने नमो शितकारी महासम्मान योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिन्हा बनी है। किस राज्य की पुलिस ने OPS क्लीन अभियान शुरू किया है? तो वो है पंजाब। 1 जनवरी को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तरी रेलवे। किस देश की कंपनी ने एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो फ्रांस। 1 जून को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। 1 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो UAE। दुबई में FDI के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत। 1 जून को जिसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो दुबई है। 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना। गोवा के लिए 31 मई और तेलंगाना के लिए 2 जून। 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो UAE। 2 जून को फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU कहाँ पर हस्ताक्षर किया? तो नेपाल ने। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो तेलंगाना बन रहा है। किसने PM श्रावणनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरप्रीत सिंह पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
2 जून को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL ट्रैक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने किया है। 2 जून को जूनियर पुलिस एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 2 जून को नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन हुआ है, ढाका में हुआ है। 3 जून को भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए विकासी विशाखम कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। 3 जून को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मुथुमीज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु की बनी है। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? नॉर्वे में। 3 जून को नासा में अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की गई है, उसका नाम क्या है? क्वासी मून। सांची किस राज्य का पहला और सौर शहर बना है? मध्य प्रदेश। 3 जून को किस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है? स्लेट साउलो। 3 जून को डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद में। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो नेपाल। 3 जून 2023 को मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 जून को नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड में। 4 जून को भारत ने मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है, तो ओडिशा ने किया है। 4 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जाती है? UAE को। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया है? महाराष्ट्र। 4 जून को 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? मेघालय। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है? रेजरपे। नेक्स्ट पे चलेंगे कि चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ताइवान। 4 जून को किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ है? एम्स नागपुर। 4 जून को तजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। 4 जून को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन सा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? श्रीनगर। 5 जून को टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित की गई है? गुजरात। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो सिंगापुर में। 5 जून 2023 के अनुसार किस राज्य में भिवड़ी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है? तो वो किया गया है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र के 98वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस को। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास रहा। स्पैनिंग ग्रेड पिक्सल 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टरपन। 5 जून 2023 को G20 तीसरे एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जेनेवा में की गई है। 5 जून 2023 को अभिनव सौ और गौतमी भटनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। 6 जून को कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। 6 जून 2023 को किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? स्वीडन। 6 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल मंडोस। ओके, ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में। 6 जून को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? सूरीनाम। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? SBI। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉपर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पद जीता है, तो वो है स्वर्ण पदक। 7 जून 2023 को IQ एयर द्वारा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से कौन सा शीर्ष पे है, तो लाहौर। 7 जून को किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है, तो बांग्लादेश ने किया है। ठीक है। डिजिटल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो जर्मनी के साथ। 7 जून 2023 को किसने पहले भारत नाम्बिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है, S जयशंकर। 7 जून को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ, तो श्रीलंका। 7 जून 2023 को किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है, बैंक ऑफ बड़ौदा। 7 जून 2023 को किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिला को कम से कम 30% निवेश बनाने का लक्ष्य रखा है, जापान ने। 7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है, इजराइल। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, उत्तर प्रदेश। 8 जून को DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, ओडिशा में किया गया। कौन से देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन बन गया है, तो भारत बना हुआ है। 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है, ऑस्ट्रेलिया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, केरला रहा है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब टाटा ग्रुप को मिला है। 9 जनवरी को किस देश ने अभ्यास इकथा के छठे संस्करण की मेजबानी की है, मालदीव ने। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा, तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। 9 जून को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने सबसे समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, तो IIT मद्रास रखा है। 9 जून को किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 9 जनवरी 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है, UAE ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ब्रिटेन करेगा। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है, तो कर्नाटका ने शुरू किया है। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा, तो भारत में होगा। 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डिक्रू का निधन हुआ है, तो केरल के हैं। वो कहाँ के हैं, केरल के हैं। 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा, तो भारत रहा। 10 जून 2023 को सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है, तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा, इजराइल करेगा। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सफल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है, मेघालय ने किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पावर सुरंग कहाँ खुला है, चीन में खुला है। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है, तो हिमाचल प्रदेश। 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा, तो श्रीलंका करेगा। ठीक है। 10 जून 2023 को मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है, तो मुंबई है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है, तो भारत शीर्ष पे है। फूल उत्सव मिडोक कहाँ शुरू हुआ है, लद्दाख एवं कारगिल में। 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया है। 11 जून को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवर्षीय एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है, तो हरियाणा ने किया है। कौन से देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सम्मिलित परमाणु हथियार तैनात करेगा, तो रूस करेगा। ठीक है। 11 जून 2023 को किस बैंक ने IM अडयार इंज मी अभियान शुरू होगा, तो फेडरल बैंक कहाँ से है, तो अमेरिका का फेडरल, जैसे भारत का RBI है वैसे अमेरिका का फेडरल बैंक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। किस देश में नीप्रो नदी का
किस देश में निप्रो नदी का कखोवका बांध टूट गया है? तो यूक्रेन का है। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। किस देश में CL20 की सुरक्षा में पर्यावरण वृद्धि का दावा किया गया है? तो चेन्नई के। क्या चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। 11 जून 2023 को किसने 2023 तक ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो फेन जेडोग। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। G20 विश्व मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? वाराणसी में हुई थी। 12 जून 2023 को सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो UAE। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 12 जून को केरन काची किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेस एक्स बने हैं। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है। किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो IIT मद्रास ने। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो आई सुइया उड़के। 13 जून को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कुवेरियन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो मालदीव में। 13 जून को कहाँ पर जनजाति खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? तो भुवनेश्वर में। 13 जून को किसने आईफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता है? ठीक है। तो उरुग्वे ने जीता है और उप विजेता रहा है इटली ने। 13 जून को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात पहुंच गया। 13 जून को ये 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? तो MRF बन गया है। 13 जून को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने किया है। कौन सा विश्वविद्यालय 23-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। किस पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? मुंबई ने। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में। 14 जून को ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नाटा NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह बने हैं। 14 जून को ही किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्राप्त किया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने। ठीक है। CNG से संचालित देश की पहली टायर ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो राजस्थान में हुई है। किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया है? तो ओडिशा ने मनाया है। ठीक है। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में खोला है। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो ललिता नटराज ने जीता है। 14 जून 2023 को RBI के गवर्नर शशिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन मिला है। भारत ने अंडर-20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किसे ने पद जीता है? तो 7 जीता है। 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो पुणे में हुई है। 15 जून 2023 को किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? तो MP बना है। मध्य प्रदेश। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 15 जून को कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? दिल्ली ने किया है। 15 जून को ही IOC ने कहाँ विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लोजाजेट के साथ साझेदारी की है? तो हरियाणा ने यह किया है। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोध कानून को खत्म किया है? तो कर्नाटक ने किया है। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तेलंगाना। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? जम्मू कश्मीर। 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड
पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं? तो चीन। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई में। 17 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु। 17 जून 2023 को FY 22-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल। 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो बांग्लादेश। कहाँ दुग्ध संकल्प हाथी ऐप लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड। ठीक है। 17 जून को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? जापान ने। 17 जून 2023 के अनुसूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथे शिक्षा कार्यालय समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? पुणे में करेगा। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैक पुरस्कार 2023 जीता है? पीटर्स जोसेफ ने। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? गोपीचंद ने। किस देश ने वाइफ ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत ने। 18 जून 2023 को अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल्स में किया गया है। 18 जून को रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 जून 2023 को जारी सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चीन के पास है। ओके। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका होगा। 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2021 से। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ? दुबई में हुआ। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो मिस्र ने। 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 22 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किससे मिला है? तो मध्य प्रदेश को। 19 जून 2023 को स्पेस एक्स ने किस देश के लिए स्ट्राय-1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया ने किया है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है? तो कर्नाटका ने शुरू किया है। भारत में किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता गया है? तो लेबनान। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुमित सेठी को नियुक्त किया गया। 20 जून को किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को। निबंध है उनका आज़ादी। ठीक है, इस आज़ादी के लिए उन्हें यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? मध्य प्रदेश। 20 जून को भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेट्स 2023 में भाग लिया है? तो वो है मंगोलिया। कौन अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश है एस्टोनिया। ओके। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रालयों की बैठक कहाँ हुई है? तो गोवा में हुई है। ठीक है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड है। ठीक है। 21 जून 2023 को किसने यूरो 2024 के शुभकर के रूप में टेरी बेयर का आवरण किया है? तो जर्मनी ने किया है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो बिहार में होगा। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस ने बनी है। भारत ने किस देश को करवेट INS कृपान उपहार में दिया है? वियतनाम ने दिया है। 21 जून को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत जीता है उन्होंने। 21 जून को ही जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिलिकॉन वैली रहा है। 21 जून को UEIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियना। 21
22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 22 जून को किस राज्य सरकार ने विठल रुक्मिणी वारकली बीमा योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र। वारकरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 जून को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने। 22 जून को ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? आचार्य N गोपी को। 22 जून को ही कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्यपाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? तो टाटा पावर बना है। और 23 जून को ही राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने का गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सूरत ने बनाया है। भारतीय सेना ने अभ्यास अग्नि यात्रा 1 कहाँ आयोजित की गई है? लद्दाख में। ओके, 23 जून 2023 को फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वो है 6.3%। ठीक है, किसके रिकॉर्डिंग है? फिच रेटिंग्स के अकॉर्डिंग। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून कहाँ से पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो सिंगापुर से हुआ है। 23 जून को ही किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो कोलकाता ने की है। 23 जून को ही किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका खोलेगा। और 23 जून को ही राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू करेगा, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 24 जून को फेस एथोटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होना चाहिए, यहाँ पे गलती है, मोमर लिख दिया, तोमर। 24 जून को किसने दूध प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश। 24 जून को ही IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किए है IIT कानपुर। 24 जून को देश की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ। 24 जून के सूचना के अनुसार US चिप की दिग्गज कंपनी मिक्रोन भारत में कहाँ सेमी कंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा? तो गुजरात। 24 जून 2023 को रेयान रजमी ने एशिया अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पद जीता है? काश। अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? कहाँ पे बलिदान स्तंभ बनाया है अमित शाह ने? श्रीनगर में बनाया है। 25 जून को पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। और 25 जून को ही हाल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GE एरोस्पेस। 25 जून को ही किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो मध्य प्रदेश जीता है। 25 जून को ही किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन हो गया है। आगे 26 जून को भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो बेल्जियम। 26 जून को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने किया है। ओके, आगे 26 जून 2023 को ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? साइप होप। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। 26 जून 2023 को किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 26 जून को मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री को किया गया है। 26 जून को ही ब्रिटेन में डायरेक्टर की मानद उपाधि सॉरी गड़बड़ होगी या अब आ गया।
चलो, विश्व का सर्वोच्च राज सम्मान अंडर ऑफ द नील किसे किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री को। ब्रिटेन में डायरेक्टर की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? गायकर संगीतकार शंकर महादेवन को। 27 जून को IFFCO ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किसे देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका को। 27 जून को ही विस्तता महोत्सव विस्तता महोत्सव जम्मू कश्मीर। ओके, आगे। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे है? सिंधु यूनिवर्सिटी है। 27 जून 2023 को IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है IIT मद्रास में। ठीक है। 27 जून को ही किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। 28 जून को ही किसे मोस्ट परफेक्ट वर्क प्लेस ऑफ 2023 पुरस्कार मिला है? NTPC। 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 28 जून को स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? 11% है वो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 28 जून को ही किसे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो NHAI ना। 28 को ही सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? नदी पोर्टल। आईफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जेदा में। ओके। 28 जून को ही किस साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? प्रियंका SAS को। 28 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे है? तो स्वीडन है। ओके। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पे है? तो MIT यूनिवर्सिटी। 29 जून 2023 को किसने सेल में सिलिका डिक्सनर प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। 29 जून को भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल INDUX लॉन्च किया है? अमेरिका। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नई दिल्ली। 29 जून 2023 को किसने अपनी नई पुस्तक सिंपली टू जज जारी की है? ठीक है, नई पुस्तक है इनकी सिंपली टू जज जारी की है। तो अंकिता खेमड़ा। 29 जून को किस ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा। 29 जून को किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो IOB। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।